हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने जो लास्ट प्रीवियस वीडियो मैंने डाली थी उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ न्यूट्रास्यूटिकल, देयर क्लासिफिकेशन एंड देयर कैटेगरी। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे हम कर सकते हैं और उसका कैटेगरीज क्या होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है वो है रेशनल ऑफ यूज़ ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं रेशनल ऑफ यूज़ ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल का मीनिंग होता है, रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल ऑफ यूज़ ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल मतलब कि न्यूट्रास्यूटिकल का प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या है डाइटरी फैक्टर्स। डाइटरी फैक्टर्स मतलब होता है वो डाइट या वो फूड जो हम इनटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, तो डाइटरी फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्री मैच्योर क्रोनिक डिजीज अपीयरेंस, डिजीज प्रोग्रेशन एट्सेट्रा। ठीक है, तो डाइटरी फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्री मैच्योर क्रोनिक डिजीज। ठीक है, तो यानी कि डाइटरी फैक्टर्स जो हमारे होते हैं वो प्री मैच्योर क्रोनिक डिजीज़ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो प्री मैच्योर क्रोनिक डिजीज़ का क्या मतलब होता है, देखिए क्रोनिक डिजीज़ का क्या मतलब होता है, ऐसी डिजीज़ जो लॉन्ग टर्म तक चलती रहें। ठीक है, जैसे कि हमारा कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई। ठीक है, और प्री मैच्योर का मतलब होता है कि जब वो स्टार्टिंग टाइम में हो। ठीक है, तो डाइटरी फैक्टर्स जो हमारे होते हैं वो प्री मैच्योर क्रोनिक डिजीज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, जैसे कि उसकी अपीयरेंस हो गया, अपीयरेंस का मतलब यहाँ पे हम सिम्टम से ले लेंगे। ठीक है, डिजीज़ प्रोग्रेशन मतलब किस स्टेज पर हमारी डिजीज़ जो है अभी भी पहुँची है, वो सब अगर हम मतलब डाइटरी फैक्टर्स उसके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए आपको कोई स्टार्टिंग में ही कोई डिजीज़ हो रही है और आपको उसके सिम्टम से पता चल रहा है, आपने डॉक्टर के पास गए, उसको चेकअप कराया और वो वहीं पे आपको पता चल गया स्टार्टिंग पॉइंट में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसी डाइट ले सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी डिजीज़ जो है वो होने से पहले ही ख़त्म हो जाए या कंट्रोल हो जाए या क्योर हो जाए। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, अप्रॉक्सीमेटली 40-50% प्रोपोर्शन इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, 35-50% प्रोपोर्शन इन कैंसर एंड 20% प्रोपोर्शन इन ऑस्टियोफोरेसिस इन एट्रीब्यूटेबल टू डाइटरी फैक्टर्स। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मतलब होता है लगभग 40-50% प्रोपोर्शन इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, 35-50% proportion in cancer and 20% proportion in osteoporosis is attributable to the dietary factors। मतलब जो हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती हैं उसमें यदि हम 40-50% परफेक्ट डाइट का इस्तेमाल करें, परफेक्ट डाइट लें, तो हमारे 40-50% जो चांसेस हैं हमारी डिजीज़ गेन करने के वो बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में 35-50% हमारा डाइट का रोल होता है। अगर हमारी डाइट परफेक्ट होती है तो हमें 35-50% चांसेस होता है कि हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ न हो। ठीक है, 40-50% कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड 35-50% कैंसर में, और 20% प्रोपोर्शन इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है जो हमारे बोन्स में पेन होता है ना, काफ़ी थोड़ी सी ज़्यादा एज होने के बाद होने लगता है, अधिकतर एज हो जाती है तो फीमेल या मेल को होता है, नी में जो है प्रॉब्लम होती है, थाइज़ में दर्द होती है ना, इस टाइप का। तो 20% हम मतलब इस टाइप की डिजीज़ को 20% हम अपने डाइट फैक्टर से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है यूज़ ऑफ सम इसेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, सम इसेंशियल मतलब कि कुछ इम्पॉर्टेंट या आवश्यक न्यूट्रास्यूटिकल का यूज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अब हमने इसको समझने के लिए क्या किया हुआ है कि 3 हमने कह सकते हैं कॉलम कर लिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम है आपका क्लास या कंपोनेंट का, सेकंड है सोर्सेस एंड थर्ड इज़ द पोटेंशियल बेनिफिट। क्लास या कंपोनेंट में आप देखेंगे कि हम लोग उसका जो हमारा कह सकते हैं कि एक न्यूट्रास्यूटिकल है वो किस क्लास या किस कंपोनेंट का है वो हम देखेंगे।
लिखेंगे, और सोर्स मतलब किस सोर्स से हमें वो न्यूट्रास्यूटिकल ऑब्टेन्ड हो रहा है, और पोटेंशियल बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली वो काम क्या कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्लास या कंपोनेंट में आ जाएगा कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स में क्या क्या आता है, बीटा कैरोटीन एंड लाइकोपीन। लाइकोपीन आपका वही जो रेड कलर प्रेजेंट होता है टोमेटो में और क्या नाम है वो गाजर में, है ना, इस टाइप का वाटरमेलन में वो है, और बीटा कैरोटीन इसकी एक क्लास है। ये आता सोर्सेज कहाँ से होते हैं, देखिए मैंने कहा था कैरेट्स में, यानी कि गाजर से, वेरियस फ्रूट्स, टोमेटोज़ एंड टोमेटो प्रोडक्ट्स में ये हमारा क्या होता है, लाइकोपीन या बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। मतलब कि जो आपका कैरेट्स होता है या आपका फ्रूट्स, वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, टोमेटोज़ होते हैं, उनका जो रेड कलर, जो रेड पिगमेंट होता है वही हमारा न्यूट्रास्यूटिकल की तरह काम कर, और जिसको हम लाइकोपीन कहते हैं। पोटेंशियल बेनिफिट इसका हमारी बॉडी में क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल्स, है ना, विच में डैमेज सेल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। ये क्या करता है हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, और उसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी होती है, किसमें, बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन में। सेकंड हमारे इस तरह डाइटरी फैक्टर्स में इनसॉल्युबल फाइबर्स। ठीक है, तो इनसॉल्युबल फाइबर्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे फाइबर जो हमारे वो न्यूट्रास्यूटिकल कह सकते हैं जो कि फाइबर के रूप में थोड़ा सा थिक हो। ठीक, सोर्सेस वीट से आता है, वीट मतलब कि वीट ब्रैन एंड ग्राम। वीट मतलब आपका जो चावल गेहूं का वो आटा वगैरह होता है उसको कहते हैं। ग्राम मतलब होता है चना। ठीक, इट कंट्रीब्यूट टू मेंटेन द हेल्दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, और जो हमारा इंसॉल्युबल फाइबर होता है इसका मेन काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में जाके हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हेल्दी करता है। थर्ड आपका देखिए क्लासिक कंपोनेंट क्या है, फैटी एसिड। फैटी एसिड का मतलब क्या हो गया, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड से। ठीक है, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मतलब हुआ कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स अधिकतर होते हैं जिसमें हम जब इनटेक करते हैं तो कुछ फैटी एसिड्स हमें लगता है। ठीक ये हो गया जैसे ट्री नट्स। ट्री नट्स मतलब हमारा अखरोट आ जाएगा, नारियल आ जाएगा, है ना। इस सोर्सेस ये मतलब अखरोट और नारियल में जो है ये मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करने का काम करते हैं। ये इसका पोटेंशियल बेनिफिट हो गया। सेकंड आपका देखिए नेक्स्ट फ्लेवोनॉइड्स है। ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स मतलब जो हमारा टेस्ट या फ्लेवर आता है, अनियन से आता है, आपका एप्पल से भी आता है, टी से आता है एंड ब्रोकली से आता है। और इसका मतलब मेन पर्पज़ या पोटेंशियल बेनिफिट क्या होता है, न्यूट्रलाइजेंस टॉक्सिन्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको ये फ्लेवोनॉइड्स जो हैं वो रिड्यूस करते हैं या न्यूट्रलाइज करते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट आपका कंपोनेंट या फिर क्लास क्या है आपके न्यूट्रास्यूटिकल की, प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स। ठीक है, प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स ऐसे कह लीजिए क्लास या कंपोनेंट होते हैं जिसमें जो हमारे माइक्रोबियल कह सकते हैं ग्रोथ से हमें मिलते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है लैक्टोबैसिलाई एंड बिफिडोबैक्टीरिया। ठीक है, ये हमें मिलता कहाँ से, योगर्ट से मिलता है। योगर्ट यानी दही एंड अदर डेयरी एप्लीकेशंस। ठीक, चीज़, बटर, इन सब से भी हमारे क्या कहते हैं बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल मिलते हैं, और इन सब में क्या होता है कि माइक्रोबियल ग्रोथ होती है और हमारे लिए ये बेनिफिशियल होता है। इनका पोटेंशियल बेनिफिट क्या है, इम्प्रूव गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ एंड इम्यूनिटी सिस्टम, है ना। यानी कि ये सारे जो हमारे फूड प्रोडक्ट हैं और ये न्यूट्रास्यूटिकल हैं, ये क्या करते हैं, हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम को भी मेंटेन रखते हैं। अब देख लीजिए आपको करने क्या है, बेनिफिट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इट में इंक्रीज द हेल्थ वैल्यू ऑफ आवर डाइट, है ना। यानी कि हम जो डाइट ले रहे हैं अगर हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रास्यूटिकल जैसे कि सैलेड वगैरह या दही वगैरह ज़्यादा लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारी हेल्थ वैल्यू को जो है वो मेंटेन करता है या इंक्रीज़ करता है। ठीक है,
मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपने ढेर सारा सैलेड ले लिया और दही ले ली, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको एसिडिटी वाली प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये भी ध्यान रखिए कि इसके लिए आपने कोई भी मेडिसिन नहीं लिया है, ये हमारे न्यूट्रास्यूटिकल ने ही अपना काम कर दिया है। ठीक, सेकंड आपका बेनिफिट क्या है न्यूट्रास्यूटिकल का, इट में हेल्प अस लिव हेल्दी लॉन्गर। ठीक है, ये हमें लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रहने के लिए हेल्प करता है। सेकेंड क्या है, इट में हेल्प अस टू अवॉइड पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन, है ना। ये हमें बहुत सारी मेडिकल कंडीशन को होने से पहले ही जो है वो अवॉइड कर देता है, यानी कि हमें ये मेडिकल कंडीशन होने से बचाता है। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल हैव लेस साइड इफ़ेक्ट्स। न्यूट्रास्यूटिकल के देखा जाए तो वैसे नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे दही वगैरह हो गया तो ये ठंडी चीज़ से हमें हो सकता है नॉर्मल सा कॉमन कोल्ड वगैरह हो सकता है, तो इसलिए हमने इसमें लेस साइड इफ़ेक्ट डाल दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट दे आर इफेक्टिव एंड नॉन टॉक्सिक। ठीक है, मतलब अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या है कि ये न्यूट्रास्यूटिकल हमारे लिए इफ़ेक्टिव होते ही हैं एंड नॉन टॉक्सिक होते हैं। नॉन टॉक्सिक मतलब हमें किसी तरीके का हानिकारक हमारी बॉडी को नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप आज का हमारा ये रैशनल ऑफ यूज़ ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स का ये जो टॉपिक या चैप्टर कह सकते हैं ये हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही कम वर्ड्स में बहुत ही कह सकते हैं अच्छा या ठीक ठाक एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। तो अब आप लोग को करना ये है कि बस मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, सब्सक्राइब करना है। ओके।